इस धरती पर 87 लाख स्पीसीज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति ने हम इंसानों को ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया ताकि हम धरती और धरती पे मौजूद सभी चीजों का ध्यान रख सके। लेकिन हम इंसानों ने इसकी कदर नहीं की और हमेशा धरती को नुकसान ही पहुंचाया है। पर आज के इस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि धरती हमसे हमारे सभी कामों का बदला ले रही हो, और ऐसा लगना भी लाजमी है क्योंकि इस वायरस की वजह से हम इंसानों को तो प्रॉब्लम हो रही है, पर वही दूसरी तरफ हमारी धरती इसके कारण बहुत ही तेजी से हील करने लगी है। और मैं आपको बता दूं, जो आज के समय पूरी दुनिया में चल रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि हमें पिछले 4 सेंचुरी के 20वें साल में ऐसी ही एक जानलेवा महामारी का सामना करना पड़ता है। आप में से बहुतों ने प्लेग के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये येर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। पर यह बात आपको शायद ही पता होगा कि प्लेग 3 प्रकार के होते हैं, न्यूमोनिक, ब्यूबोनिक और सेप्टिमिक प्लेग। और इनमें से ब्यूबोनिक प्लेग सबसे खतरनाक है। इससे इन्फेक्टेड इंसान को बुखार और उल्टियाँ जैसी सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही विक्टिम का लिम्फेटिक सिस्टम भी फेल हो जाता है और यही सिस्टम शरीर में एंटर कर रहे अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स को रोकता है। साथ ही हमारी बॉडी में मौजूद कैंसर सेल्स को ये डेवलप होने नहीं देता। पर इसमें सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन को सही इलाज नहीं मिला तो वो 10 दिनों के अंदर ही मर जाता है। और यही ब्यूबोनिक प्लेग साल 1720 में ग्रेट प्लेग ऑफ मार्साइल का कारण बनी थी। ये डिजीज लेबनान और साइप्रस से होकर एक जहाज के थ्रू फ्रांस पहुंची और वहां पहुंचने के बाद ये डिजीज वहां बहुत ही तेजी से फैल गया और इस प्लेग के कारण सिर्फ 2 महीने के अंदर 50,000 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 2 साल पूरा होने तक ये फिगर 1 लाख के आसपास जा पहुंचा और 1860 के समय तक ये डिजीज चाइना पहुंच गया था और फिर चाइना के सिल्क रूट के थ्रू हमारे इंडिया और पूरी दुनिया में फैल गया और साल 1969 में जाकर ये प्लेग इस धरती से पूरी तरह खत्म हो गया। दरअसल इस प्लेग को धरती से मिटने में 100 सालों से भी ज्यादा समय लग गया था। ये तो बात हो गई 1720 में हुए प्लेग की, पर चलिए अब बात कर लेते हैं इसके 100 साल बाद आए कोलेरा के बारे में। ये साल 1820 में इंसानों पर प्लेग के बाद फिर से कहर बन के बरसा था। इसका आउटब्रेक बंगाल से हुआ और ये बंगाल से ब्रिटिश सोल्जर्स के थ्रू दूसरे देशों में फैल गया और कुछ ही दिनों में इसने महामारी का रूप ले लिया। पर इसका सबसे ज्यादा कहर जापान, भारत, साइरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बैंकॉक और चाइना जैसे देशों में हुआ था। और इस महामारी की वजह से सिर्फ जावा आइलैंड में ही 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। पर ये तो कुछ भी नहीं था साल 1918 के मुकाबले, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर में बिजी था। तब एक वायरस की वजह से स्पेनिश फ्लू हुई थी और रिपोर्ट्स की माने तो इस वायरस से 500 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे और करीब 50 करोड़ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वर्ल्ड वॉर 1 को हम सबसे खतरनाक वॉर भी कहते हैं, लेकिन उसमें भी इतने लोग नहीं मरे थे जितने इस बीमारी की वजह से मरे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से फैली थी तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल ये वायरस ब्रिटिश हॉस्पिटल से निकली थी, जहाँ पर रोजाना 1 लाख जवान डेली चेकअप के लिए आते थे और फिर जब वो दूसरे कंट्रीज में जाते थे तब उनके साथ साथ ये रोग भी उस देश में चला जाता था, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। पर एक चौंका देने वाली बात यह है कि चाइना के लोगों में इस बीमारी का ज्यादा असर देखने नहीं मिला, जिस कारण बहुत सारे देश आज तक ये मानते हैं कि इस महामारी के पीछे चाइना का हाथ है। पर अब तक हमें उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। और अब आते हैं हमारे वर्तमान यानी साल 2020 में, जिसके बारे में शायद मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस चाइना के यूहान शहर से शुरू हुई और इससे अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। पर सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसके एंटीडोट आने में इस साल के अंत तक का समय लग जाएगा। और अगर हम प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो इसका नतीजा साल 1920 में हुए महामारी के जैसा होगा। जैसे कि वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया कि ये जो हर 100 सालों में एक नई जानलेवा बीमारी का इंसानों को सामना करना पड़ रहा है, क्या ये आपको कोइंसिडेंस लगता है या फिर इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।